नमस्कार, मैं हूं रंजीत मेहता और आप देख रहे हैं जेके CNN 9 हेडलाइंस। दर्शकों, जेके CNN 9 की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है जिसके तहत जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उन उन वो हैं, और जो सरपंचेस हैं या फिर चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनको लेकर उनकी तरफ से जो अपने अपने इलाकों में करवाई जा रही जो जो विकास कार्य हैं उनके ऊपर से चर्चा को लेकर एक ख़ास कार्यक्रम चैनल की तरफ से पेश किया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज हम बिलावर इलाके में आए हुए हैं और यहाँ के एक हमारे DDC मेंबर नारायण दत्त त्रिपाठी जी हैं, तो वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो अभी हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के वो कार्य लोगों के बीच में जाकर कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में LG की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो इसी के चलते किस तरह से उनको वो केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जाए योजनाओं को लोगों के अंदर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपका JK CNN 9 हेडलाइंस में स्वागत है। तो अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब से आप DDC काउंसिल के मेंबर बने हैं, तब से लेकर आज तक किस तरह के विकास कार्य जो करवाए आपने अपने इलाके में, और किस तरह की डेवलपमेंट आप चाहते हैं। और पहली बार जम्मू कश्मीर में ये जो काउंसिल जो बनी है ज़िला परिषद की, परिषद का निर्माण हुआ है, किस तरह के कार्य करते हैं, क्योंकि लोगों के लिए, खासकर ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक नई चीज़ थी। तो इसमें पहले विधायक हुआ करते थे जहाँ सिर्फ सांसद। अब जब से जम्मू कश्मीर में LG का शासन चल रहा है, तब से आप ही जहाँ के लोकल लेवल पे लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। तो किस तरह के आप कार्य कर रहे हैं और किस तरह से आप जो विकास को लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है और लोगों की बात किस तरह वहाँ पे पहुँचाई जाती है और कब तक उनको हल किया जाता है। हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की अभी डिमांड्स हैं विकास के नाम को लेकर। कहीं गली नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं नाला बनाने वाला है, तो कहीं आने जाने वाला रास्ता। तो आप इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने दूर दराज में, और आपने डोर टू डोर जैसे कोई बात करता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो आप जैसे लोग, आप जैसे मीडिया वाले जब आप ग्राउंड में आते हैं तो ग्राउंड रियलिटी का पता चलता है। पहले तो मैं अपने माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 3 टायर सिस्टम जो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल दिया। आज वो कहते हैं अपनी पंचायत अपना राज्य, ये कहीं जम्मू में कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा होगा। आज मेरे सरपंच के पास पावर है, वो मनरेगा और 14FC और बाकी जो हमारा अभी पीछे जो बजट कैपेस्ट का आया है उसमें वही अपना प्लान बनाता है, और बाकी जो जैसे मनरेगा के पैसे हैं वो तो सरपंच ही निकालता है। बहुत से लोग ऐसे टिप्पणियां करते हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो गहराई में सुने। आज आप सरपंच हैं तो पावर आपके पास है, उसके बीच में VDC है चेयरमैन और DDC है मेंबर, सभी उसी पंचायत में काम करेंगे। जब प्लान बनता है तो प्लान पंचायत में बनता है और लोगों को पूछ के प्लान बनता है। प्लान का मतलब है कि मैंने अपने वार्ड सभा करनी है और वार्ड सभा मैंने लोगों से पूछना है, भाई बोलिए आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी गली बनानी है, आपका पानी का नल चाहिए, आपको बिजली का खंभा चाहिए, या क्या आपकी ज़रूरत है, और उसी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ का काम होगा। आज 23 लाख और 30,000 कोपेस्ट का बजट पंचायत का बनता है, 25 लाख VDC चेयरमैन है उसका बनता है, और तकरीबन कोई 72 लाख के करीब जो पैसा है वो DDC का है।
इसके बीच में सीडी पंचायत का पैसा भी आएगा, इसके बीच में मनरेगा का पैसा भी आएगा, और इतना पैसा आज पंचायत में खर्च हो रहा है। तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, मैं नहीं, हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मेरा सबसे वार्ता होती है, सबसे मेरा मिलना भी होता है। और मैंने देखा कि सभी लोगों का अंदर से जो उनकी भावनाएं हैं, बोले ऐसे तो हम बात करते हैं वो अलग इशू है, लेकिन अंदर की हमारा भी यही है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री सदा के लिए देश में रहना चाहिए, जिन्होंने जो अंत में मेरा गरीब रहता है। आज पीएमए के मकान की लिस्ट जब बनी तो मोदी जी ने ही कहा कि उसका बीपीएल है या नहीं है, लेकिन जिसका कच्चा मकान है उसका पक्का मकान बनेगा। और आज वो सूची हमारे बीच में, हमारे सामने है, और बहुत से ऐसे मकान जो है हमने बनाए भी हैं, और बहुत से ऐसे मकान हम बनाने जा भी रहे हैं। इसके बीच में अभी 3 टायर सिस्टम जो है, उस सिस्टम के बीच में जो पावरें लोगों को मिली हैं, सही पावर ये है जैसे हम सुबह निकलते हैं और कहाँ आज जैसे बहुत बड़ी बारिश हुई तो गांव में हम देखने कहाँ हमारी रोड जो है वो बह गया है, कहाँ किसका नुकसान हुआ, जिन्होंने फ़ोन किया तो वहाँ हम गए, लोगों को पूछा हमने, और मौके पर ही डिपार्टमेंट को फ़ोन करके उसको दुरुस्त करने के लिए कहा। ऐसे मोदी जी ने जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो अभी आपके सामने लॉन्च हुई है, और इसमें किसान निधि सम्मान योजना और आयुष्मान भारत योजना। आज अगर 5 आदमी घर के हैं तो 5 का ही 5-5 लाख रुपया सरकार उनके जो बीमार पड़ जाएगा बेचारा, तो उसके खर्चे के लिए आज कोई ये नहीं कहता जम्मू का व्यक्ति कि मैं बेसहारा हूँ। आज मैं एक परिवार में बैठा था आते हुए, आज ही द्रमनी में, वो हमारा सरपंच भी था पहले, सलीम, महमडन परिवार था, ऐसे 20 लोग बैठे। तो उन्होंने कहा, उसकी बहन थी, उन्होंने कहा कि मैं बीमार थी और मुझे लगता नहीं था कि मैं गरीब थी, मेरा इलाज कैसे होगा। बोला जो आयुष्मान मेरा कार्ड था उसी से मेरा 3-4 लाख रुपया जो खर्चा हुआ है, अगर मोदी जी ने ये स्कीम नहीं बनाई होती तो हम मर जाते। जब हम गांव में जाते हैं, रियलिटी देखते हैं, गरीब को पूछते हैं तो वो कहते जी मोदी जी ही चाहिए। और जो मोदी जी की सरकार है, इन्होंने ऐसी स्कीमें जो डायरेक्ट गरीबों के लिए हैं। आज अगर कोई दिहाड़ी लगाता है तो पैसा उसके खाते में डायरेक्ट जाता है। आज किसान निधि सम्मान योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपया खाते में आता है। 6,000 रुपया अगर एक साल का किसी किसान के खाते में आएगा तो वो गरीब ये महसूस करता है कि कहीं मैंने सीड लेना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी ज़रूरतें जब पूरी होती है तो वो कहते हैं ये मोदी जी तो हमारे लिए भगवान है। और हमारे जैसे लोगों की जब हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अंत में रहने वाले गरीब को मिलें। ऐसे बहुत सी सब कमेटियाँ, ऐसे हमारे बूथ लेवल पे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें ही हमारी सूची बनती है। अभी हम 1.5 महीना लोगों के बीच में रहे और वहाँ बूथ लेवल पे हमने काम किया। कितने लोग हैं जितने मकान बने, कितने लोग हैं जिनके मकान नहीं बने, कितने लोग हैं जिनका आज भी रास्ता नहीं बना, कितने लोग हैं जिनके खाते में पैसा आता है या नहीं आता है, उसको दुरुस्त करने के लिए हमने कहा है। और फिर ई श्रम कार्ड, जब इंसान पैदा होता है और मरण प्रांत तक जो है वो उसकी मदद करता है। मैं इसके लिए लोगों की तरफ से सरकार का धन्यवाद करता हूं। एक आज सभी लोगों में हमने अवेयरनेस कैंप के माध्यम से वो ई श्रम कार्ड लोगों के बनाए हैं। मैं समझता हूं कि 5% लोग हो सकता रह गए हैं, उनके लिए भी हमने अलग अलग बूथ लेवल पे अभी हमने पीछे जो कार्यक्रम किए उनकी सूची बनाई है और उनके भी हम कार्ड बनाएंगे। ऐसा बहुत सी ज़रूरत है कि मोदी की स्कीमों को हम गांव तक जाके लोगों को अवेयर करें और उनकी मदद करें। अभी पेंशन के कुछ केस लोगों के रह गए थे। पिछले दिनों में हमने, मेरी 17 पंचायतें हैं और वैसे तो मैंने कहीं लोहाई मल्हार का काम है और मछेडी का है, बिलावर का है, बसोली का है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता काम कहीं का हो। जब किसी का ट्रांसफार्म सड़ जाता है तो वो फ़ोन करते हैं 2 दिन के अंदर आज उसका, पहले तो दूसरे दिन ही लगता है, नहीं तो 2 दिन के अंदर उनका ट्रांसफार्म लगता है। तो वैसे
लोगों का ये कहना है कि कहीं अगर कोई ज़रूरत है तो वो डायरेक्ट फ़ोन करते हैं। और आज ऐसी बहुत सी स्कीमों की हमने चाहे वो हमारा बनी है, चाहे वसूली है, वहाँ भी हमने अवेयरनेस कैंप जो हैं वो हमारे जो बूथ लेवल बूथ के हमारे प्रधान हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, वो अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। और जो नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने प्रार्थना की थी सभी लोग काम करें, ताकि हमारा कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहना चाहिए, कोई भी गरीब बिना श्रम कार्ड बने नहीं रहना चाहिए, कोई भी गरीब जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो वो बनना चाहिए। ये सारी की सारी स्कीमें, और ऐसे मोदी जी की स्कीमें अगर मैं गिनना शुरू करूंगा तो मेरे ख्याल 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगी। ये मोटी मोटी स्कीमें जो डायरेक्ट लोगों को इनकी जानकारी होना और उनकी जानकारी देना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और इसीलिए हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तो ऐसी बहुत सी समस्याएं लोगों की हैं। जैसे अभी पीछे हमने 12 रोड सिटी टाउन में ब्लैक टॉप किए, 12 रोड पिछले जो हमारे थे उसमें 6 रोड हमने इस बार किए हैं, और 2 रोड हमारे नाबार्ड के हैं, और 2 रोड जो नाबार्ड के हैं दोनों का काम हमने शुरू करवा दिया है। 2 रोड PMGSY के हैं 3rd फेज में, एक द्रमणी टू बड़ोटा है और दूसरा थड़ा कलवाल से बड़ोटा बाया भेडडोटन, वो भी हम कुछ दिनों के बीच में उसका भी टेंडर वर्क होगा, उसको भी हम शुरू करेंगे। और ऐसे बहुत से नाबार्ड के रोड जिसका अभी हमने DPR उसकी बना रहे हैं, और ऐसे बहुत से काम करने की ज़रूरत है। जब हम ग्राउंड में जाएंगे, ग्राउंड की रियलिटी देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कहाँ किस गरीब को क्या ज़रूरत है, किस मोड़े में किस बूथ में हमारा रोड नहीं बना, उसको बनाने की ज़रूरत है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो हमारे बीच में ऐसे जैसे माननीय हमारे अशोक कोल जी संगठन महामंत्री हैं, तो उन्होंने बूथ लेवल पे काम करने के लिए हमें कहा है। जैसे फ्री अनाज वितरण पीछे कार्यक्रम चला था, तो उसका इस ज़िले का मैं इंचार्ज था, तो इस ज़िले में हमने फ्री अनाज वितरण का कम से कम 2-2.5 महीने में काम उसका किया है, लोगों के बीच में जाके। और ऐसे बहुत से लोग थे जिनका BPL में नाम नहीं था, तो हमारे कार्यकर्ता ने वहाँ अनाज वितरण किया है उन लोगों को भी। और पीछे आपने देखा कोरोना काल के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहा, और ऐसे रोज़ के वीडियो WhatsApp पे चढ़ाना और उनके बीच में रहना, चाहे वो लोहाई मलार के थे, धारडुगनू के थे, बनी के थे और धनुपरोल के थे, उनके बीच में उनको खाने की व्यवस्था उनकी चेक करना, और चपातियां घर से बना के 100-100, 200, 500, 400 ऐसे हमने अपने कार्यकर्ता, अपने जो हमारे विद्यालय थे उनको कह के हमने ये व्यवस्था उनके लिए बनाई थी। और किसी को ज़रूरत पड़ी थी, अपना टेलीफोन नंबर उनको दिया था, और रात को भी वहाँ पर हम पहुँचते थे। सरकार का पूरा हमने उस पर सहयोग किया है। त्रिपाठी जी, एक तरफ देखें तो जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो उनका तो हमेशा आरोप रहा है कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है, जे जात पात पे विश्वास करती है और धर्म को लेकर धर्म को आगे रखकर कार्य कर रही है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पीछे मैंने कहा कि जैसे कोरोना काल में चाहे कोई यूपी का था, मध्य प्रदेश का था, पंजाब का था, चाहे वो पंचैरी का था, तो जहाँ की जो हमारी डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ की लेबर थी वो पंचैरी के लोग थे, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा महामंडल लोग थे। कभी पंचैरी में या कभी वहाँ इलाके में पूछना कि उस लेबर को हमने कैसे निकाला, उनके खाने की व्यवस्था कैसे हमने की। हमारे कार्यकर्ता ने 10-10 किलोमीटर राशन लेके पैदल वहाँ पर पहुँचे, और ऐसा लगातार 1 महीना उनके खाने की व्यवस्था और फिर उनके जाने की व्यवस्था। और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी मान लिया कि अगर आयुष्मान भारत कार्ड बनता है, श्रम कार्ड बनता है, तो जो कार्यकर्ता अभी काम कर रहे हैं, तो कहीं किसी फील्ड में एक व्यक्ति बोले कि वो हिंदू का नहीं बना, मुसलमान का नहीं बना, या हिंदू का ही बना और मुसलमान का नहीं बना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोड है सबके लिए है, ये स्कीम है सबके लिए है, और मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। हम इसको लेके आगे। त्रिपाठी जी, ये एक बात जो है कि अभी प्रदेश में LG की सरकार है, तो चुनावों को लेकर थोड़ी राजनीति की बात हो जाए। क्या चुनावों को लेकर आप की पार्टी की तरफ से या आप लोग किस तरह के मुद्दे जो हैं, और क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन किस तरह का होगा? नहीं, बिल्कुल चुनाव जो है वो होने चाहिए, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है कि
आज लोगों का नुमाइंदा लोगों के बीच में रहता है, लोग अपने दिल की बात जो है वो वहाँ पर बता सकते हैं। जैसे अभी 3 टायर सिस्टम है, तो आज ये भी एक राज है, ये भी एक सिस्टम है। और इसके साथ साथ अगर एमएलए बनता है, हमारा एमपी बनता है, तो वो सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम बनता है कि डायरेक्ट लोगों की जो अप्रोच है वो काम से होती है। और ऐसा हमारा सबका और हमारी सरकार, हमारे कार्यकर्ता, हम बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। और चुनाव जो है वो होना चाहिए और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये थे नारायण दत्त त्रिपाठी जी, डीडीसी मेंबर। तो इनका साफ के तौर पे कहना है, इन्होंने पार्टी की सभी नीतियों के बारे में, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य का एलजी शासन हो, उसकी जो जनता के प्रति जो भी जितनी भी योजनाएं जो चला रही हैं उसके बारे में विस्तार से हमें बताया और तमाम सारे मुद्दों के ऊपर हमारे साथ विस्तार से चर्चा की। तो अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। धन्यवाद जी।